मेरे प्यारे आला हजरत मुजद्दिद दीन व मिल्लत इमाम इश्क व मोहब्बत ताजदार आला अहले सुन्नत आला हजरत शाह इमाम अहमद रजा फाजिल बरेलवी रज़ियल्लाहु मौला ताला ने तुम पे यही तवक्को करके अल्लाह की बारगाह, अल्लाह के नबी की बारगाह में खिराज अकीदत पेश किया था कि अल्लाह के रसूल मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, और न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा, न मिटा है न मिटेगा कभी चर्चा तेरा। और फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, फर्श वाले तेरी शौकत का उलू क्या जाने, खुसरवा अर्श पे उड़ता है फरेरा तेरा। और मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, मैं तो मालिक ही कहूँगा, मैं तो मालिक ही कहूँगा कि हो मालिक के हबीब, क्योंकि महबूब मुहिब में नहीं मेरा तेरा। आज मेरे भाइयों आप देख रहे हो पैसे के नशे में आज डीजे बजा रहे हैं, आज दौलत के नशे में नाच गाना अपने बेटों की शादियों में करा रहे हैं। मगर हमारी थोड़ी सी उम्र है, हमने अपनी थोड़ी सी उम्र में देख लिया है कि जिसने अपने बेटों की शादियों में डीजे बजाए तो फिर उसके घर में हमेशा डीजे ही बजते हुए ना। जी जी जी, कभी चौराहे पे बज रहे हैं, कभी उस चौराहे पे बज रहे हैं। फलाने के घर में तो ऐसी आई है कि उसने आज जो है चिमटा मार दिया के फेंक के, क्या बात, और उसने झाड़ू मार दी, और बुड्ढे ने हुक्के में कश लगाया तो उसने नगाली मार दी। ऐसे ये बात हजरात मोहतरम, हंसने की बात नहीं है। मैं आपको बताऊं कि ये शादी क्या है। अल्लाह की कसम, ये शादी एक सुनहरी जिंदगी का आगाज होता है, एक अज़दवाजी जिंदगी का संगम होता है, ये शुरुआत होती है सुनहरी जिंदगी की। अल्लाह की कसम, जिसकी शुरुआत अच्छी हो जाए तो उसका लास्ट भी अच्छा होता है, जिसका आगाज अच्छा हो उसका अंजाम भी अच्छा होता है, जिसकी इब्तिदा अच्छी हो तो उसकी इंतहा भी अच्छी हो जाती है, जिसकी स्टार्टिंग अच्छी हो उसका एंड भी अच्छा ही होता है। जो अपने बेटों की शादियों में डीजे बजाता है तो फिर उसके डीजे ही बजते हुए नजर आते, मगर अल्लाह की कसम, जो अल्लाह का बंदा अपने बेटों की शादियां अपने प्यारे नबी के जिक्र के साथ करता है तो कसम अल्लाह की, अल्लाह उसके घर को जन्नत का नमूना बना देता है। नमूना बनाए, उसके प्यारे मुस्तफा का जिक्र है, प्यारे प्यारे आका का जिक्र है, मेरे आका का जिक्र है। और ये जिक्र ऐसा है कि जहां पर हो जाए अल्लाह की रहमत वहां नाजिल हो जाती है। और मेरा दिल कर रहा है कि इस मुकद्दस मौके पर मैं किसी मुकद्दस शादी का जिक्र करूं ताकि बरकतें भी हासिल हों और हमें इस तारीख की रोशनी में सही तरीका भी। जी 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 जी, हैरान हूं कि किस मुकद्दस हस्ती का जिक्र करूं, किसकी शादी का। तो मैं ये चाहता हूं कि इस शादी में, प्रोग्राम में शादी के उस शादी का जिक्र करूं कि जिसकी सबसे पहले, अगर मैं आपसे पूछूं कि बताओ सबसे पहले दुनिया में किसकी शादी हुई तो आप बताओगे कि जो दुनिया में सबसे पहले आया उसी की सबसे पहले शादी हुई होगी। कौन है वो? तमाम कायनात के बाप अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम, कह दो सुभान अल्लाह।
अब देख लो मेरे भाइयों, अल्लाह ने इनको पैदा फरमाया और जन्नत में रहने के लिए जगह दे दी। अब जन्नत में किस चीज की कमी है? सारी चीजें तो जन्नत में हैं, नहरें जन्नत में हैं, फूल फ्रूट जन्नत में है, शहद जन्नत में है, महल्ला जन्नत में, सोना जन्नत में, चांदी जन्नत में, मगर तारीख गवाह है कि हमारे तुम्हारे बाप आदम अलैहिस्सलाम जन्नत में मगर हैं तन्हा। बहारें हैं, पार्किंग है, हर तरफ सुरूर है, मगर हजरत मोहतरम दिल को किसी की जरूरत पड़ रही है। तन्हाई खाए जाती है, इकलौतापन खाया जाता है, किसी चीज की जरूरत है, हम जिसकी जरूरत है, दिल में तमन्ना पैदा हो गई, या अल्लाह कोई मेरा हम जिन्स होता तो कितना अच्छा रहता। ये जन्नत है मेरे भाइयों, यहाँ पर किसी की तमन्नाओं को महसूसा नहीं जाता है। जैसे जन्नत की हकीकत है कि जैसे जन्नत में किसी दिल में कोई भी तमन्ना पैदा होगी, अल्लाह रब्बुल इज्जत उसे फौरन पूरा फरमाएगा। जैसे तमन्ना हुई अल्लाह ने पूरी फरमाई, फरिश्ते आए, आदम के पेट को चाक किया और पेट की बाईं पसली से हजरत हव्वा सलाम अल्लाह अलैहा को पैदा फरमाया। जी 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 बाईं पसली से। मुझसे एक ने अभी पीछे सवाल किया था कि कारी साहब ये बताओ कि इंसान के औरत के अंदर एक चीज ज्यादा होती है और मर्द के अंदर वही चीज कम होती है, तो वो क्या है? तो मैं सोच में पड़ गया, मगर एकदम से मेरा जहन पहुंच गया कि वो पसली है शायद जो हजरत आदम अलैहिस्सलाम की निकाल कर हजरत हव्वा को पैदा किया गया था, वही पसली कम होगी। तो बोला कि हाँ आपने सही बताया। तो हमारे एक पसली कम होती है, ये औरत हमारी पसली से पैदा है और बाईं पसली से, और इसमें बड़ी लॉजिक है, बड़ा राज है। इसलिए कि बाईं सिमत में दिल होता है, ये दिल के बड़े करीब होती है। जी जी जी। मगर मैं वजाहत में ना जाकर मैं अपनी बात को आगे बढ़ाऊं, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। आदम अलैहिस्सलाम अपनी आंखों खोलते हैं तो क्या नजर आया कि सामने हजरत हव्वा सलाम अल्लाह अलैहा तशरीफ फरमाए। और अल्लाह की कसम, अल्लाह ने हमारी तुम्हारी माँ सारी कायनात की माँ हजरत हव्वा सलाम अल्लाह अलैहा को इतना खूबसूरत बनाया, इतना खूबसूरत बनाया, इतना हसीन बनाया कि आज तक दुनिया में कोई औरत इतनी हसीन पैदा नहीं फरमाई। सुभान अल्लाह। आज तो जरा सारी अल्लाह ताला हुस्न दे दे तो फटी फिरती है, और दुनिया में हजरात मोहतरम, दुनिया में ये जहर खोलती फिरती है और शैतान को दावत देती फिरती है। अभी पीछे हजरात मोहतरम में एक शादी में गया था, तो हजरात शादियों में हाल देखते हो, जरा सारा बहाना मिल जाए इन्हें तो ऐसे ऐसे मेकअप और ऐसे ऐसे फैशन कि अल्लाह माफ फरमाए कोई शरीफ आदमी अपनी निगाहों को नीचे कर लेता है। मगर उस शादी का तो अजीब मामला था। मुझसे कहने लगे एक भाई साहब, कारी साहब देखना कि ये लड़की कितने सूट लाई है, देखना कि कितने सूट बदलेगी। और यकीनी बात यही थी कि वो हर 2-2 घंटे में सूट बदल रही थी। मगर अल्लाह की कसम दूसरे दिन हो गया वहां पे मिलाद शरीफ का प्रोग्राम, तो मैंने भी उसका सूट का संदूक खोल के बीच मैदान में रख दिया और मैंने भी बता दिया कि सुबह 8 बजे देखो तो नीला, 10 बजे देखो तो पीला, 12 बजे देखो तो गुलाबी हो गया, 2 बजे देखो तो जामनी हो गया, और 3 बजे देखो तो कामनी हो गया, और 6 बजे देखो तो वाइट हो गया, और 8 बजे देखो तो ब्लैक हो गया। सूट पे सूट, जोड़े पे जोड़ा। इसका मतलब ये नहीं है कि हम किसी के सूट और जोड़ों के मुखालिफ हैं। अल्लाह ने तुम्हें दिए हैं तो तुम खूब पहनो, मगर ओ मेरी बहनों, किसी सूट को पहन के तुम नमाज भी तो पढ़ लिया करो।
जी जी। अरे किसी सूट को पहन के अल्लाह की इबादत भी तो कर लिया करो। मगर तुम सवाल करोगे क्या तूने नमाज पढ़ी थी, तो सीधा जवाब कि लल्ला ने पेशाब कर दिया था। अना वो नीला पहना था, अना हाँ उस पे भी लल्ला ने पेशाब कर दिया था। वो पीला पहना उस पे भी लल्ला ने पेशाब। मैंने कहा था कि जब नमाज की बात आई तो तू उस अल्लाह को भूल गई, तुझे लल्ला याद आ गया। ओ अल्लाह की बंदी, अगर वो अल्लाह राजी है तो हजारों लल्ला सलामत है, और अगर वो अल्लाह रूठ गया तो कसम अल्लाह की हमने एक लम्हे में बड़े बड़े खानदानों को तबाह बर्बाद होते देखा है। उस अल्लाह को मत भूल, लल्ला की सलामती चाहती है तो उस अल्लाह को राजी जी 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 जी। नमाज की बात आई तो लल्ला पेशाब कर गया। मगर कसम अल्लाह की इस दुनिया में वो प्यारे नबी की बेटी भी थी। जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। उसके पास भी तो लल्ला थे, हजरात मोहतरम हजरात। उसके पास 20 जोड़ी सूट नहीं थे, 15 जोड़ी भी नहीं थे, 10 जोड़ी भी नहीं थे। नीला नहीं था, पीला नहीं था, जामनी नहीं था, कामनी नहीं था। तुम कहोगे कि 5 जोड़ी होंगे। कसम अल्लाह की उस फातिमा के पास 5 जोड़ी सूट भी नहीं थे, उसके पास 3 जोड़े भी नहीं थे, 2 जोड़े भी नहीं थे। तारीख उठा के देख लो, सिर्फ एक ही चादर थी, एक ही चादर, एक ही चादर थी, और उसमें भी 72 पैमद लगे हुए थे। मगर कसम अल्लाह की सारी जिंदगी में एक भी टाइम की नमाज को नहीं छोड़ा। मैं अपनी बहनों से जब ये बात आ गई तो सिर्फ इतना कह के गुजर जाना चाहता हूं अपने मौजू की तरफ कि बहनों, हमने जब रिवायतें पढ़ते हैं, हदीसें देखते हैं, तो पता चलता है कि तुम अज़ाब के बहुत करीब हो। हमारे नबी के ख्वाब बयान किए गए हैं, तुम्हें कैसे कैसे जहन्नम में देखा गया। अगर तुम जहन्नम से बचना चाहती हो तो तुम्हारे लिए ऑप्शन और चांस है कि तुम नबी की बेटी हजरत फातिमा के दामन को पकड़ लो, और उनका दामन नमाज है, उनका दामन पर्दा। जी जी जी। किसकी बात चल रही थी? हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा सलाम अल्लाह अलैहा। कह दो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। नहीं बनाया अल्लाह ताला ने किसी औरत को। हाँ, हजरत आदम अलैहिस्सलाम पूछने लगे, कौन हो तुम, कहां से आई हो तुम, किस लिए आई हो तुम? जवाब दिया, हम तुम्हारी पाई पसली से बने हैं, मगर किस लिए आई हो कि हम तुम्हारे जिंदगी के पार्टनर बनेंगे, हम तुम्हारी बीवी बनेंगे, हम तुम्हारी शरीके हयात बनेंगे। मतलब क्या है? मतलब ये है कि जिंदगी साथ साथ बसर किया करेंगे। क्या मतलब? मतलब ये है कि आदम अलैहिस्सलाम कोई गम हुआ करेगा तो हम आधा आधा बांट लिया करेंगे, कोई परेशानी आया करेगी तो उसके पार्टनर्स बन जाएंगे। आदम अलैहिस्सलाम जिंदगी के दिन हंसते हंसते मुस्कुराते मुस्कुराते खुशी खुशी गुजार देंगे। दोनों मिलकर हम जिंदगी का सफर सुनहरा करके गुजारेंगे। तुम हमारे गम के साथी बन जाओगे, हम तुम्हारे गम के साथी बन जाएंगे। परेशानियों का दौर होगा तब भी गुजार लिया करेंगे, फाका कशी का टाइम होगा तब भी गुजार लिया करेंगे। अल्लाह की कसम, और वही हकीकी होती है कि जो अपनी हजरत हव्वा सलाम अल्लाह अलैहा के नक्श कदम पे चलती है कि जब परेशानी का वक्त हो तब भी अपने शौहर का साथ देती है, मुसीबत का वक्त हो उस वक्त भी अपने शौहर का साथ देती है। मगर आज की देखो, जब जब अच्छे दिन होते हैं तो खूब हंसी खुशी जिंदगी गुजारती है, और
और परेशानी आ जाती है तो जरूर कहीं ना कहीं नाक मार देती है। और बहुत सारी तो कहती हैं हाँ हम तो जब से इस घर में आए हमने फाड़ ही रोका है, हमें तो यहाँ चैन ही नहीं मिला। अल्लाह की कसम हजरात देखो किताबें ऐसी औरतों पे लानत की गई है। मगर बरादरानी इस्लाम वाकई आगे देखो, निकाह हो गया हजरत आदम अलैहिस्सलाम का हजरत हव्वा सलाम अल्लाह अलैहा से। हजरत आदम अलैहिस्सलाम अब अपनी बीवी की तरफ चलते हैं, मगर अल्लाह का हुक्म हुआ ए आदम अलैहिस्सलाम अभी तुम्हें उधर जाने की इजाजत नहीं है। या अल्लाह क्यों नहीं है? ए आदम अमदे महरा पहले तू मेहर तो अदा कर दे। माँ महरोहा ए अल्लाह क्या है मेहर? तो भाइयों ये मेहर जो है ये माफ कराने की चीज नहीं होती है ना, माफ कराने की चीज नहीं होती है, ये तो अदा करने की चीज होती है। पहली बात तो है कि इतने ही मेहर होना चाहिए कि जितना इंसान उसको बासानी अदा कर सके, बासानी अदा कर सके। और अगर लाइल्मी की बुनियाद पे ज्यादा मेहर हो भी गए हैं तो उसका तरीका यही है कि जैसे 50,000 हमारे मेहर बांध दिए तो उसमें से 5,000 अदा कर दिए जाए और ये कहा जाए कि उन 50,000 में से ये 10वां हिस्सा 5,000 है, अब धीरे धीरे करके तुम्हारे मेहर को अदा कर दिया जाए। माफी मांगने या मारने तोड़ने का दिन नहीं होता है, ये हक तो ऐसा है, कुछ ऐसे होते हैं कि वो माफ करने पे भी जो है माफ नहीं होते। बकरा ईद का गोश्त है, बिल्कुल तोल के बांटना चाहिए। अगर ज्यादा ले लिया और उससे कह भी दिया यार माफ कर दे तब भी माफ नहीं होगा ना, बिल्कुल तोल के बांटना चाहिए। इसी तरीके से मेहर अदा नहीं किया माफ करवा लिया, ये हो नहीं सकता, ये तो अदा करना पड़ेगा। तो आप समझ गए ज्यादा मेहर हो तो शुरू कर दे वहीं से, 5 नहीं है तो 1,000 से शुरू कर दे और इस मेहर को अदा है। मगर आदम अलैहिस्सलाम का मेहर देख लो कि अल्लाह का इरशाद हुआ दे मारा आदम मेहर अदा कर। माँ महरवा या अल्लाह क्या है मेहर? तो मेरे भाइयों अल्लाह रब्बुल इज्जत ये भी फरमा सकता था ऐ आदम जन्नत में चांदी की कमी नहीं है, इतनी चांदी दे दे तेरा मेहर अदा हो जाएगा। सोना भी बहुत है, हीरे जवाहरात भी बहुत हैं, इतना सोना दे इतने हीरे दे इतना माल दे दे तेरा मेहर अदा हो जाएगा। या फिर अल्लाह ये फरमा सकता था ऐ आदम तू 2 रकात नमाज नफिल पढ़ ले तेरा मेहर अदा हो जाएगा। ऐ आदम तू मुझे सजदे कर ले तेरा मेहर अदा हो जाएगा। ऐ आदम तू मेरी तस्बीह कर ले तेरा मेहर अदा हो जाएगा। नहीं नहीं मेरे भाइयों आदम अलैहिस्सलाम का मेहर देख लो, अल्लाह ने ये नहीं फरमाया इतनी चांदी दे तब मेहर अदा होगा, इतना सोना दे तब मेहर अदा होगा, या मेरी इबादत कर तब मेहर अदा होगा। मेरे रब ने फरमाया ऐ आदम तेरा मेहर ये है कि मेरे आखिरी नबी मोहम्मद अरबी पर 10 बार दरूद पाक पढ़ ले तेरा मेहर अदा हो जाएगा। कह दो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अरे जमाना किसका है? जमाना आदम अलैहिस्सलाम का। अभी तो बहुत वक्त के बाद हमारे नबी दुनिया में तशरीफ लाएंगे, बज़ाहिर जमाना आदम का है, मगर कसम अल्लाह की जमाना तो आदम का है, मगर राज मेरे प्यारे मुस्तफा का चल रहा है।
अब आदम पढ़ लें दरूद पाक, आप और हम भी पढ़े एक बार दरूद पाक। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना मुहम्मद व अला आलि सय्यदना मुहम्मद व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह। अच्छा एक बात बताओ, हमने और आपने दरूद पाक पढ़ा तो हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नाम आया नहीं आया? अब आदम भी यही पढ़ रहे हैं, तो जिसका नाम लिया जाता है तो उसका जिसका नाम लिया जाए, जिसका नाम लिया जाए उसका जिक्र होता है। तो अल्लाह का इसमें क्या राज था, उसकी मशीयत क्या थी, मसलिहत क्या थी, लॉजिक क्या थी कि यानी अपने हजरत आदम अलैहिस्सलाम के शादी पर अपने प्यारे नबी का जिक्र अल्लाह बताना चाहता था। ऐ आदम आज तेरी शादी हुई है और तूने इसका महर मेरे मुस्तफा पर दरूद पाक से अदा किया है, मेरे नबी का नाम दिया है, उस पे दरूद पड़ी है। इसी की बरकत से मैं तेरी सारी दुनिया तेरी औलादों से पुर कर दूंगा, दुनिया भर दूंगा, और फिर तेरी बेशुमार औलादें होंगी, उनकी भी शादी होंगी, उनकी भी शादी होंगी। मगर शैतान मरदूद हो गया है, उसने पार्टी अलग बना ली है। वो नहीं चाहेगा कि यानी जब वो लोग तेरे बेटे अपने बेटों की शादियां करेंगे तो वो नहीं चाहेगा कि वो तेरी तरह से सुन्नत अदा करके मेरे प्यारे नबी का जिक्र करें या कराएं हैं। वो तो अपना जिक्र करवाएगा, वो तो डीजे मंगवाएगा, फर्ज करो, वो तो नाच गाने की महफिल करवाएगा। मगर आदम सुन ले और दुनिया को बता दे कि मैं तेरी शादी पर अपने नबी का जिक्र करवा रहा हूँ। अब जो तेरा हकदार बेटा होगा तो वो शैतान का जिक्र करेगा, और जो तेरा वफादार बेटा होगा वो मेरे नबी का जिक्र करेगा। जी 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 बेशक बेशक बेशक। समझ गए मेरे भाइयों? हमारे सैयद साहब माशाल्लाह बड़ा शानदार सेहरा पड़ा, 2-3 शेर मैंने भी अपने जहन में फिट किए थे, अगर आप कहो तो सुना। पहले तो सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। आहिद मौलाना साहब ने, हमारे मौला जी साहब का नाम जाहिर ही लिखा है शायद, है ना? हाँ हाँ देख रहा हूँ। जाहिद मौलाना साहब ने बज़्मियों सजाया है, जाहिद मौलाना साहब ने ये बज़्मियों सजाई है। जाहिद मौलाना साहब ने जाहिद मौलाना साहब ने ये बज़्मियों सजाई है कि सुन्नते मोहम्मद की, सुन्नते मोहम्मद की याद इनको आई है। सुन्नते मोहम्मद की याद इनको आई है। और अब्दुल माजिद का सेहरा कितना ये सुहाना है। मैंने भी माशाल्लाह मेहनत की है और मैंने ये शेर अभी तैयार किए हैं। आप जानते होंगे मेरा जो मस्कन है गोदी हमीरपुर, अकमल हमीरपुरी का नाम सुना होगा। मैं भी उनका बड़ा करीबी समझो भाई समझो छोटा, थोड़ी बहुत शायरी कर लेता हूँ। मैंने अभी शेर ये मैंने ज्वाइन किए हैं, कंफ्यूज किए, आप सुनो जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। और ये सारे दुआएं शेर हैं।
जाहिद मौलाना साहब ने बज़्मियों सजाई है, अब्दुल माजिद का सेहरा अब्दुल माजिद का सेहरा कितना ये सुहाना है। ओके गूंद के सबा सेहरा, गूंद के सबा सेहरा, गूंद के सबा सेहरा, खुल्द से ये लाई गूंद के सबा सेहरा, खुल्द से ये लाई है। अब्दुल माजिद की शादी सबको ही मुबारक हो, अब्दुल माजिद की शादी सबको ही मुबारक हो। अहले बैत के सदक़े, अहले बैत के सदक़े, या खुदा दुहाई। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शादी में बड़े लंबे चौड़े खाने होते हैं और आपके यहाँ पे भी हुआ है। इसका असल मकसद यही होता है कि जब आएंगे तो खाएंगे और बच्चों को नेक दुआओं से नवाजेंगे, शादी की मुबारकबाद पेश करेंगे। मगर हमारी कौम इतनी गाफिल, खाई या पकड़ी चार पाई, वरना मोटरसाइकिल में किक लगाई फुर्र से उड़ गए। उनकी जुबान पे मुबारकबाद के लफ्ज आते ही नहीं हैं, मगर मैं उन तमाम की जानिब से मुबारकबाद पेश कर रहा हूँ। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। अब्दुल माजिद की शादी सबको ये मुबारक हो, अब्दुल माजिद की शादी सबको ही मुबारक हो। गूंद के सबा अहले बैत के सदक़े, अहले बैत के सदक़े, या खुदा दुहाई। अहले बैत के सदक़े, या खुदा दुहाई है। ये जलसा भी सजाया है और उलमा को बुलाया है, स्टेज भी सजाया है, उलमा को बुलाया है। अब्दुल माजिद की शादी, अब्दुल माजिद की शादी, ये क्या बहार लाई। बेशक बेशक बेशक, सुभान अल्लाह। मेरे भाइयों, आज हमारी माएँ बैठी हैं, बहनें बैठी हैं, वो अपने आप को जो है यानी अपने आप को मोहताज न समझा करें, या अपने आप को वो लापरवाह न समझा करें, बगैर इख्तियार न समझा करें। अल्लाह की कसम, हमारी ये माँ और हमारी बहनें, इस्लाम ने इन्हें बहुत बड़ा मर्तबा इनायत फरमाया है। कसम अल्लाह की, औरत जो है हजरात बेबस नहीं होती है, औरत तो सारी सोसाइटी होती है, औरत सारा आंदोलन होती है, औरत सारा मिशन हुआ करती है। अरे औरत तो सारा माशरा हुआ करती है, औरत तो तमाम की तमाम तहरीक होती है। अल्लाह की कसम, ये औरत माशरे का दिल होती है, और कसम बखुदा कि जिसका दिल अच्छा हो जाता है वो तमाम का तमाम अच्छा नजर आने लगता है। मैं अपनी माओं को और बहनों को बड़ी जल्दी से पैगाम देना चाहता हूँ, इसलिए मुझे डर है कि अगर मैं दूसरी बात वो बात पूरी करने लगूं तो ये भी कहीं उठ के भाग ना जाऊं।
क्योंकि इनका रहना भी बड़ा जरूरी है। अल्लाह की रहमतें होंगी, सैयदा फातिमा का फैज मिलेगा, आले रसूल तशरीफ फरमाए। जोर से कह दो सुभान अल्लाह। आज हजरात इनको मैं मुबारकबाद पेश करता हूँ, रात के इस टाइम में बैठी हैं, मगर सोने वालियों तुम्हें शर्म आना चाहिए। मैंने अभी 2-3 महीने हो गए तो एक जगह देखा था, हमारी तरफ एक सेला गाँव है कि वहां पे आ गई नाचने वाली, तो फोनों पे फोन बज गए। हजरात मोहतरम घंटियां पे घंटियां बज रही हैं कि वहां पे आ रही हैं, वहां स्टेज लगाया हुआ, सारी बस्ती का मनोजवान हजरात पूरी की पूरी तैयारी में था। उनके दिल खड़े हो रहे थे, सब शौक में थे। हजरात मोहतरम मर तो मर, बूढ़े बूढ़े भी लाठियां उठा कर, और ये औरतें हजरात छतो होकर उस महफिल में गई जरूर। कहीं ऐसा ना हो कि ये इतनी दूर से आई हैं और ये कहें कि हम इतनी दूर से आए हो, हमें कोई देखने नहीं आया। कहीं ऐसा ना हो कि इनकी महफिल जो है यानी इनकी महफिल फेल हो जाए। मगर मैं बताता हूँ कि ओ दुनिया वालों, ओ मुसलमानों, ये नाचने वाली तुम्हारी जिंदगी को तबाह कर डालेंगी, बर्बाद कर डालेंगी और काम ना आएंगी। मगर अल्लाह की कसम, ये जलसा जिसे आज तुम बर्बाद किए हुए हो, तबाह किए हुए हो, ये उस मुस्तफा प्यारे का जलसा है, उस मुस्तफा प्यारे का जलसा। अल्लाह की कसम, दुनिया ने रिसर्च किया है, ऐसे नाजुक मोड़ पे काम आता है वो, ऐसे नाजुक मोड़ पे काम आता है वो अल्लाह का रसूल, कि जहां पर सारी दुनिया साथ छोड़ जाए तो काम आता है, तो वो मेरा प्यारा ही तो काम आता है। अरे कब्र में कौन आएगा मेरे भाइयों, सारे साथ छोड़ जाएंगे, ये अल्लाह का रसूल जरूर तशरीफ ले आएगा। महशर में कौन बचाएगा? क्या नाचने वाली बचाएंगी? अपने मुस्तकबिल को अच्छा बनाओ, ओ डीजे बजाने वालों, तुम शैतान के झांसे में आके डीजे बजाते हो, मगर तुम ये नहीं देखते कि तुम्हारे डीजे बज रहे हैं और उधर कौम के कितने बच्चों के दिल धड़क रहे हैं। शैतान उनकी रग रग में जो है सुराहियत कर रहा है, उनकी रग रग में बिठा रहा है, उन्हें शैतान अपने रास्ते की तरफ मजबूत कर रहा है। अल्लाह की कसम, जब ऐसे बच्चे और ऐसे उनको मौके मिल जाए, फिर उनको अच्छे ख्याल नहीं आते, उनको नेक ख्याल नहीं आते, शैतान अपने रास्ते पे ले जाता है। ओ डीजे बजाने वाले, तूने डीजे लाकर इस कौम के फ्यूचर को बर्बाद किया है, मुस्तकबिल को बर्बाद किया है। तुझे मालूम नहीं है कि ये इस कौम का फ्यूचर होता है, मुस्तकबिल होता है। और कसम अल्लाह की, जिस कौम का फ्यूचर खराब हो जाए, मुस्तकबिल खराब हो जाए, कसम अल्लाह की, उस कौम के दिन गिने जा चुके होते हैं। यही वजह है आज हमारी बर्बादी, कि हम अपने हाथों से हम तबाही के गड़े में गिरे जा रहे हैं। आज देख लो मुसलमान तुम हो, अरे अल्लाह का कलमा तुम ही तो पढ़ते हो, कोई दूसरा पढ़ता है या मोदी जी पढ़ते हैं? अल्लाह को सजदे तुम करते हो, और ये दुनिया किसने बनाई है? अल्लाह ने तो बनाई है, किसी दूसरे ने बनाई है? अरे भाई अल्लाह ने तो बनाई है, तो अल्लाह तूने अगर दुनिया बनाई है तो यहाँ का मुख्यमंत्री प्रधानमंत्री तू अपने मुसलमानों को बना। अगर तेरे कब्जे में, मैं आपको एक जहन दे रहा हूं और अपने अल्लाह की बारगाह में
बड़ी आजी के साथ अर्ज करता हूँ, या अल्लाह दुनिया तूने बनाई है, कोई दूसरा नहीं बना सकता, मगर या अल्लाह जैसे भी हैं तेरा नाम लेवा हम हैं, तेरे मुबाहिद हम हैं, तुझे इबादत करने वाले हम हैं, तेरा कुरान हम पढ़ते हैं, तुझे सजदे हम करते हैं। तो या अल्लाह यहाँ का पीएम और सीएम हमें बना दे, यहाँ का प्राइम मिनिस्टर तू हमें बना। तूने इस इस्लाम के दुश्मन को यहाँ का पीएम और सीएम क्यों बना दिया? या अल्लाह उन्हें क्यों बनाया? यहाँ का लीडर हमें बनाना चाहिए था। अगर तेरे पास ताकत है, तेरे पास कुदरत है, तो यहाँ का मंत्री हमें बना, संतरी हमें बना, साहिब इक़्तिदार हमें बना। या अल्लाह तूने उन्हें क्यों बनाया? तेरा अल्लाह का जवाब सुनो, जरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। हाँ हाँ मेरे बंदो, मेरा कलमा तुम पढ़ते हो, मुझे सजदे तुम करते हो। ओ मेरे बंदो, हाँ हाँ तुम ही हो मेरा नाम लेवा, मगर याद करो और याद समझदार हो जाओ। हाँ मैं तुम्हें सब कुछ देता, सीएम तुम्हें बनाता, पीएम तुम्हें बनाता, मगर मेरी कुदरत का ये कानून है कि जो अपने मालिक की इताअत से अलग हो जाए, जो कौम अपने मालिक के अहकाम से अलग हो जाए, तो मैं उनके ऊपर जालिमों को मुसल्लत फरमा देता हूँ। यही वजह है कि हम अल्लाह के अहकाम से अलग हो गए, उसके फरमीन से अलग हो गए, उसके नबी की मोहब्बत हमारे सीनों से निकल गई कि मारे जा रहे हैं। मगर मैं आपको बताऊं, अभी तौबा का दरवाजा बंद नहीं हुआ है क्या? तो सुभान अल्लाह, अभी वक्त नहीं गया है। मेरा अल्लाह तुम्हें अब भी बुला रहा है, और कुरान ये अल्लाह का कुरान तुम्हारी फारस बंधा रहा है। कुरान की वो आयत कह रही है जो मैंने इब्तिदा में तिलावत की थी, वो क्या कह रही है आयत? वला तहिनु, अब भी हिम्मत मत हारो, वला तहज़नु, और अब भी गम मत करो, व अंतुमुल आलऊन, कामयाब तुम ही रहोगे। आयत देखो क्या कह रही है, अभी वक्त नहीं गया। कुरान कह रहा वला तहिनु, अब भी हिम्मत मत हारो, वला तहज़नु, गम मत करो, व अंतुमुल आलऊन, कामयाब तुम ही रहोगे, गालिब तुम ही रहोगे, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, तमाम की तमाम ये ताकतें तुम्हारे हाथ में आ जाएंगी। समझ लो बड़े बड़े ताज तुम्हारे कदमों में आ जाएंगे, पीएम भी तुम बन जाओगे, सीएम भी तुम बन जाओगे, मंत्री संतरी साहिब इक़्तिदार सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा, लीडर तुम बन जाओगे, व अंतुमुल आलऊन, गालिब तुम ही हो जाओगे। मगर शर्त इतनी है, इन कुंतुम मुमिनीन, पहले तुम मोमिने कामिल बन जाओ, पहले तुम मोमिने कामिल बन जाओ, सब कुछ तुम्हारा हो जाएगा। डॉक्टर इकबाल बोला कि आज भी गर हो इब्राहीम सा ईमा पैदा, और आग कर सकती है अंदाज़े गुलिस्ता पैदा, और की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, की मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, और ये जहां चीज है क्या लोहो कलम तेरे हैं। और मैं क्या कह के जा रहा हूं आपसे कि शोला भी तेरे हाथ में, शोला भी तेरे हाथ में, गुलजार बनेगा जिस दिन तू मोहम्मद का वफा